बिहार में बदली राजनीति के साथ विपक्ष में बैठी बीजेपी की राज्य में एक्टिविटी बढ़ गई है। इसको लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार बिहार में कार्यक्रम कर रहा है। इसमें केंद्र से जुड़े नेता भी शामिल हैं। बिहार बीजेपी के नए प्रभारी बनने के बाद विनोद तावड़े पहली बार पटना आए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आई। सरकार से बीजेपी के बेदखल होने के बाद यह पहला कार्यक्रम है जिसमें एक साथ इतने बड़े नेता शामिल हुए। पटना के ज्ञान भवन में आज मोदी एट 20 सपने हुए साकार नाम के पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इस पुस्तक का ये हिंदी संस्करण है। इसका इंग्लिश संस्करण का लोकार्पण पहले ही हो चुका है। स्मृति ईरानी ने मंच पर आते ही किरण घई को पैर छूकर प्रणाम किया। किरण घई बीजेपी की पुरानी लीडर रह चुकी हैं। वो 2 बार एमएलसी रह चुकी हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने राजनीति करने के विचारधारा को बदला है। मोदी एट 20 किताब से लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी। मीडिया के बंधु इस उम्मीद से आए हैं कि कल की कोई हेडलाइन मिल जाए या अभी कोई ब्रेकिंग न्यूज हो जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विनोद जी के उद्बोधन में आपकी ये 2 जरूरतें निश्चित रूप से पूर्ण हुई होंगी। लेकिन आज जिस व्यक्ति विशेष के बारे में, जिस किताब के संदर्भ में हम सब यहां उपस्थित हुए हैं, ऐसे यशस्वी प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी के साथ गत 20 वर्षों में काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और आज अगर कोई नरेंद्र भाई को परिभाषित करने का भी दुस्साहस करे और कल के उनके जन्मदिन को भी देखे तो भांति भांति की परिभाषाएं आपको मिलेंगी। कुछ तो ये भी कहेंगे कि कल देखो शेर ने चीतों के साथ जन्मदिन मनाया है। लेकिन संगठन की दृष्टि से एक कार्यकर्ता अगर नरेंद्र भाई को देखे तो मोदी मंत्र है, मेथड है, मिशन है। मंत्र मात्र सफलता का नहीं, जनता के लिए समाधान का मंत्र। मेथड मात्र गवर्नेंस का नहीं, बल्कि संगठन को सशक्त करने के लिए प्रयास। और मिशन मात्र ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सबसे यशस्वी राजनीतिक पार्टी बने, बल्कि मिशन ये कि भारत विश्व भर में न सिर्फ शक्ति की दृष्टि से, सामर्थ्य की दृष्टि से, संवेदनशीलता की दृष्टि से, क्षमता की दृष्टि से, साथ ही विवेक की दृष्टि से विश्व भर में उत्तम स्थान प्रदान करे अपने आप को और अपने हर नागरिक को। बार बार कटाक्ष होता है इस प्रदेश में उन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के द्वारा एक ऐसे कर्मयोगी के बारे में जिसको राष्ट्र ने सेवक के रूप में स्वीकार किया, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदी ऐसे जिनके आचरण के बारे में मात्र बिहार ग्रस्त नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा होती है। क्या बेगुनाहों का सड़कों पर खून बहाना उन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दिखाई नहीं देता? उनको बेगुनाह, गरीब, वंचित, शोषित ना परिवार नजर आते हैं, ना उन्हें ऐसा कोई नागरिक नजर आता है, ना अपने सम्मान के लिए लड़ रही कोई महिला नजर आती है। उनको अगर कुछ नजर आता है तो 2024 में कैसे वो सत्ता हथियाएं, वो मात्र उनका लक्ष्य है। आज ऐसे महानुभावों से कहना चाहती हूं
जो खुद सहारे की तलाश में है, कि प्रधानमंत्री बनने की रेस में शायद कई हों, लेकिन प्रधान सेवक बनने की लालसा मात्र एक व्यक्ति में है, और वो प्रधान सेवक एक बार फिर 2024 में परचम हिंदुस्तान का लहराएगा। विनोद तावड़े ने कहा, स्मृति ईरानी मेरी बड़ी बहन है, जिन्होंने राहुल गांधी को हराया है। उनकी अंगुली पकड़कर मैं आया हूं तो कुछ भी कर सकता हूं। जब बिहार में नरेंद्र मोदी आए थे और उनकी सभा में बम के धमाके हुए थे, बिहार की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। उस समय भी हालात खराब थे, अब भी हालात खराब हैं। बेगूसराय में क्या हो रहा है, सबकी निगाह उस पर है। संगठन में मंत्री विधायक बनाना बड़ी बात नहीं, संगठन को मजबूत करना बड़ी बात है। उन्होंने कहा, बिहार के युवाओं को किताब पढ़नी चाहिए। ये IAS और IPS की धरती है, उनको ये किताब पढ़नी चाहिए। मोदी जी के बारे में जानने का ये बहुत बढ़िया माध्यम है। स्मृति दीदी की उंगली पकड़कर बिहार में प्रवेश किया है, जिन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को हराने का पराक्रम किया है, उनके साथ अगर आओ तो यहाँ आपने जो सपना देखा है, आपके साथ रहकर वो सपना पूरा कर सकते हैं। मैं जब इस कार्यक्रम स्थल के आ रहा था तो बगल में गांधी मैदान देखा और आदरणीय मोदी जी की किताब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और मुझे याद आया पहली बार जब मोदी जी पटना आए थे, पूरा देश उनको नेतृत्व सौंपने के लिए तैयार था। आज जैसी निकम्मी सरकार थी और उस सभा में बम ब्लास्ट हुए थे, और मोदी जी को बिहार ने स्वीकार किया, उनका नेतृत्व देश ने स्वीकार किया। उस समय जो सरकार थी वही सरकार अभी है, बेगूसराय में वही हो रहा है, और इसको बदलने की अपेक्षा बिहार की जनता यहाँ बैठे हुए नेताओं से कर रही है, यहाँ बैठे कार्यकर्ताओं से कर रही है, और हम वो पक्का करेंगे, ये हम सबको विश्वास है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि सपना देखने के पहले वो सपना सच कैसे करे, इसका सपना देखो। परिवारवाद इस देश में नहीं चलेगा। तुष्टीकरण करने से ही आप चुनाव जीतोगे, ये भूल जाओ। और भ्रष्टाचार विरहित सरकार इस देश की जनता चाहती है। ये मुझे लगता है कि मोदी जी के कार्यकाल ने बहुत स्पष्ट रूप में बता दिया कि एक नेता उस परिवार की पार्टी, वो परिवार की पार्टी परिवार के हित में पार्टी के निर्णय करती रहेगी, या किसी तुष्टीकरण को करते हुए हम वोट प्राप्त करेंगे। अनेक योजनाओं का जिक्र शुरू में किताब की जानकारी देते समय हमको बताया गया। अब उस सभी योजना में जो भारतीय जनता पार्टी कर आरोप करते हैं कि ये इन लोगों के लिए करते हैं, उनके लिए नहीं करते, जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, या आयुष्मान भारत योजना हो, इन सभी योजना में ये विशिष्ट धर्म का इसलिए इसको निकाल दिया, ये विशिष्ट जाति का इसलिए इसको निकाल दिया, ऐसा एक भी उदाहरण बताएं। सबका साथ सबका विकास, इस कल्पना से मोदी जी ने सभी योजनाएं लागू की। ज्ञान भवन के कार्यक्रम में सह प्रभारी हरीश द्विवेदी, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, अश्वनी चौबे, गिरिराज सिंह, रामकृपाल यादव, शहनवाज हुसैन, राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े बीजेपी के केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात करेंगे और बिहार में नई सरकार बनने के बाद जो हालात हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि हाल के दिनों में जो संगठन विस्तार को लेकर पार्टी ने काम किया है उस पर चर्चा करेंगे, और नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी जो सेवा पखवाड़ा मना रही है, उस पखवाड़े में जो कार्यक्रम बिहार में होना है
उसकी रूपरेखा की भी समीक्षा करेंगे। वहीं स्मृति ईरानी ने मंच पर आते ही किरण घई को पैर छूकर प्रणाम किया। किरण घई बीजेपी की पुरानी लीडर रह चुकी हैं। वो 2 बार एमएलसी रह चुकी हैं। देशवा न्यूज के लिए पटना से ज्योति सिन्हा की रिपोर्ट। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।